श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, क्योंकि इस संसार में एक नाम के हजारों नहीं, लाखों इंसान हैं। यदि परिस्थिति कठिन है तो घबराओ मत। यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारा संकल्प है। जो हालातों से हार जाए वह इंसान नहीं, सिर्फ एक बहाना है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका विष उसके दांतों में नहीं, बल्कि उसकी बातों में होता है। इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि वाणी उत्थान भी कर सकती है और विनाश भी। यदि तुम इस बात की चिंता करोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर तुम कभी स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। लोग तुम्हारे सुख दुख की परवाह नहीं करते। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उनके लिए कितने उपयोगी हो। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान की असलियत उसकी नीयत और कर्मों में होती है। इसलिए बाहरी दिखावे से अधिक अपने भीतर झांकना सीखो। जीवन में दो चीजें ही मनुष्य को भ्रम में डालती हैं, दुविधा और सुविधा। जो जरूरत से अधिक हो जाए वह दोनों ही विनाशकारी होती हैं। जैसे पानी अपनी सीमा तोड़े तो बाढ़ ला देता है, और वाणी मर्यादा तोड़े तो अशांति फैला देती है। अपनी कदर करना सीखो, क्योंकि यदि तुम स्वयं को नहीं समझोगे तो कोई और भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। यह कलयुग है, जहां सच्चे को धोखा मिलता है और झूठे को मौका, लेकिन सत्य ही अंतिम जीत दिलाता है, और छल कपट अंततः स्वयं का ही पतन करता है। हमेशा यह मत सोचो कि तुमने किससे क्या उम्मीद की थी, क्योंकि कई बार दुख वहीं से मिलता है जहां से सुकून की आशा होती है। प्रेम करो, पर स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि इस तरह कि यदि तुम्हें वह व्यक्ति न भी मिले तो जब भी उसे सच्चा प्रेम मिले तुम्हारी याद आए। ध्यान कहीं भी हो, लेकिन जब गिरो तो खुद को संभालना आना चाहिए। अपनी खुशी के मालिक स्वयं बनो, क्योंकि इस संसार में दुख देने वाले हजारों हैं, परंतु समझने वाले बहुत कम। अतः अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने सत्य पर अडिग रहो। यही सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सादगी और ईमानदारी से जीवन जीना चाहो तो यही संसार तुम्हें जीने नहीं देगा, क्योंकि सत्य और सरलता हर किसी को स्वीकार नहीं होती। किंतु स्मरण रखो, जीवन का मूल्य दूसरों की स्वीकृति से नहीं, अपने आत्मसम्मान से आंकना चाहिए। कोई भी रिश्ता कितना भी क्यों ना बिगड़ जाए, यदि दोनों पक्षों में सुधारने की इच्छा हो तो वह पुनः सुलझ सकता है। समस्या केवल अहंकार की होती है, क्योंकि जहां मन होता है वहां समाधान भी होता है। किसी को याद करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती। यदि स्नेह सच्चा हो तो मन स्वयं उसकी ओर खिंच जाता है। जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है वह तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेगा। यदि कोई सच्चा समझने वाला होता तो कितनी ही परेशानियां हल हो जाती, किंतु संसार में अधिकतर लोग सुनते हैं उत्तर देने के लिए, समझने के लिए नहीं। इसलिए सच्चे हृदयों की पहचान करो और अपने विचार उनके साथ साझा करो जो तुम्हें सत्य में समझने का भाव रखते हो। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो उसकी बुराइयां हमें दिखाई नहीं देती, और जब हम किसी से घृणा करने लगते हैं तो उसकी अच्छाइयां भी हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। बस हमें अपनी दृष्टि को निष्पक्ष रखना सीखना चाहिए। अपनी आत्मसम्मान को खोकर यदि तुम किसी का प्रेम पाना चाहते हो तो वह प्रेम नहीं, एक भ्रम है। जो सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारे आत्मसम्मान का सम्मान भी करता है। यदि कोई तुम्हें अपनाने के लिए तुम्हारी पहचान मिटाने की शर्त रखता है तो वह प्रेम नहीं, एक बंधन है। उन लोगों से कभी भी कोई उम्मीद मत रखो जो तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और के हैं, क्योंकि जब हृदय पहले से ही कहीं और समर्पित हो तो तुम्हारी उपस्थिति केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। बेहतर यही है कि वे तुमसे दूर ही रहें। यह आवश्यक नहीं कि जीवन जीने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता हो, और यह भी आवश्यक नहीं कि तुम जिससे प्रेम करते हो वह तुम्हारा ही हो। कुछ चीजें केवल अनुभव के लिए होती हैं, स्वामित्व के लिए नहीं। यदि किसी से बात करने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो व्याकुल मत हो। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है तो वह स्वयं तुम्हारे लिए समय निकाल लेगा, और यदि वह नहीं करता, जहर। अगर तुम हर कार्य सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए करोगे तो तुम हर पल दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहोगे। पर यदि तुम प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन भीतर से संपूर्ण होगा। शक्ति प्राप्त करो, इसलिए नहीं कि तुम किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई और तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट न पहुंचा सके। अपने भीतर इतना संतुलन और साहस लाओ कि तुम परिस्थितियों को बदल सको बिना खुद को खोए हुए। याद रखो, हर इंसान में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी। जो सिर्फ अच्छाई दिखाता है
वो अधूरा है, और जो सिर्फ दूसरों की कमियां गिनता है वह स्वयं को कभी नहीं जान सकता। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कुछ चीजें देर से दी हैं, लेकिन जब भी दी हैं बाकी सबसे बेहतर दी हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वही चुनता हूं जो वास्तव में तुम्हारे योग्य है। दुनिया ने धोखा देकर खुद को चतुर मान लिया और तुम भरोसा करके भी अपराधी ठहरा दिए गए। पर याद रखो, जिसने सच्चे मन से भरोसा किया वही मेरे सबसे करीब है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर दोनों जीवन की बाजी पलट सकते हैं। जो रिश्ते कभी मजबूत लगते हैं वही कई बार केवल दो जिद्दी दिलों के कारण टूट जाते हैं। पर इसमें दोष केवल रिश्तों का नहीं होता, दोष उस अहंकार का होता है जो किसी को झुकने नहीं देता। एक दिन सड़क किनारे चाय वाला पूछता है, साहब चाय के साथ क्या लोगे? और जवाब में जुबान तक आते आते सिर्फ एक ही ख्याल ठहर जाता है, अगर पुराने यार मिल जाते। क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन को अमीर बना देते हैं। हर दिन खुद से एक वादा करो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ बेहतर सोचो और थोड़ा आत्मचिंतन भी करो। क्योंकि यह जीवन एक बार ही मिला है और मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जब तक जीवन है उसे श्रेष्ठ बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। तो जब अगली बार कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, मुस्कुराओ, पर उसका भार अपने सिर पर मत रखो। और जब कोई आलोचना करे, सोचो, पर उसे अपने आत्म मूल्य का निर्धारक मत बनाओ। तुम्हारा उद्देश्य प्रशंसा नहीं, संतुलन होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंचाई का महत्व नहीं बल्कि उपयोगिता का महत्व होता है। वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है, परंतु उसकी छाया केवल तब तक साथ रहती है जब तक प्रकाश है। व्यक्ति का मूल्य उसके आकार में नहीं बल्कि उसके विचारों और कर्मों में निहित होता है। सराहना हृदय से होनी चाहिए, हस्तक्षेप केवल बुद्धि से और समीक्षा विवेक से की जानी चाहिए। अन्यथा मौन ही सबसे उत्तम विकल्प है। जो व्यक्ति व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ता और अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करता है वही वास्तविक रूप से बुद्धिमान होता है। कर्मों का फल हर हाल में भोगना पड़ता है। न दुख बेचे जा सकते हैं, न सुख खरीदे जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वही मिलता है जो उसने अपने कर्मों द्वारा अर्जित किया है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र और निष्कलंक रखो। उदासी में मुस्कुराने का हुनर मुफ्त में नहीं सीखा जाता, इसके बदले में जीवन की कई खुशियों को त्यागना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। हम सूर्य की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति की महत्ता उसकी पदवी से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से होती है। सोने का मूल्य उसकी चमक में नहीं बल्कि इस बात में है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश दे सकता है। उसी तरह मित्रता का मूल्य इस बात में नहीं कि कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब, बल्कि इस बात में है कि वह तुम्हारी कठिनाइयों में कितना साथ देता है। जो कमजोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसे उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। सफलता का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, परंतु जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग रहता है वही विजय प्राप्त करता है। किस्मत ने जैसा चाहा हमने वैसा ही स्वयं को ढाल लिया। बहुत संभल कर चले फिर भी ठोकरें खाईं। किसी ने हमारा विश्वास तोड़ा, किसी ने हमारा हृदय, और अंत में लोगों को यही लगा कि हम बदल गए। लेकिन सत्य यह है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता वह ठहर जाता है। स्वीकार करने की हिम्मत और स्वयं को सुधारने की क्षमता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उनसे सीखकर आगे बढ़ता है वही वास्तव में प्रगति करता है। इसलिए आत्ममंथन करो, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ और अपने कर्मों को इस प्रकार गढ़ो कि वे तुम्हें न केवल इस संसार में बल्कि आत्मिक रूप से भी ऊंचाई तक ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति की पहचान उसकी दौलत से नहीं उसकी नीयत से होती है। धन केवल वस्त्रों और वस्तुओं को चमका सकता है, पर हृदय की चमक केवल सद्भाव और सच्चाई से आती है। दुनिया पर किया गया भरोसा बार बार टूट सकता है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है, छल से भरा है और अक्सर मुकुटों की भीड़ में सच्चे चेहरे खो जाते हैं। पर जो भरोसा उस पर किया जाता है जो इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है वह कभी टूटता नहीं, क्योंकि वह सत्य है, स्थिर है और तुम्हारे अंतरतम से जुड़ा है। मंदिर, तीर्थ, गंगा ये सब साधन हैं, लेकिन यदि मन ही अंधकार में डूबा हो तो इन साधनों का कोई मूल्य नहीं। जब आत्मा भीतर से जागृत नहीं होती, जब दृष्टि केवल बाहरी अनुष्ठानों में उलझी रहती है, तब ईश्वर की कृपा का अनुभव अधूरा रह जाता है।
सच्चा तीर्थ वही है जहां मन निर्मल हो, हृदय सत्य हो और आचरण सरल हो। संसार में दुख का मूल कारण केवल एक है, अज्ञान। अज्ञान जो हमें स्वयं से दूर करता है, अज्ञान जो हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने के लिए प्रेरित करता है। तुम दूसरों के दोष गिनाते रहो, पर जैसे ही भीतर झांकना प्रारंभ करोगे, तुम्हें स्वयं की अधूरी समझ और अनजानी गलतियां दिखाई देने लगेंगी। उस क्षण अहंकार गिरता है और आत्मबोध जन्म लेता है। और जब तुम किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हो, तो वही व्यक्ति तुम्हारी आंखें खोल देता है। यह संसार का एक कटु सत्य है, लेकिन यह भी आत्मज्ञान की एक सीढ़ी है। बनावटी दुनिया में जीते जीते जीवन ने तुम्हें भी वह कला सिखा दी, बाहर से मुस्कुराने की जब भीतर रोना आता हो। जब अपने ही लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारी पीड़ा नहीं पूछते, बल्कि तुम्हारी उदासी में अपनी संतुष्टि खोजते हैं, तब तुम्हारा मौन और गहरा हो जाता है। लेकिन वह मौन कमजोरी नहीं होता, वह सहनशीलता की पराकाष्ठा होती है। कभी कभी तुम चाहते हो कि सब कुछ समेट लो, अपने एहसास, अपने विश्वास, अपनी थकान, और बहुत दूर चले जाओ, वहां जहां कोई अपेक्षा ना हो, कोई मुखौटा ना हो, कोई दोहरा व्यवहार ना हो। यह दौर वही है जब आत्मा संसार से नहीं, स्वयं से विश्राम चाहती है। जिन्हें छल करने की आदत होती है, वे किसी एक के कभी सच्चे नहीं हो सकते। वे हर संबंध को अवसर की तरह देखते हैं और हर वचन को साधन की तरह। अच्छे लोग अक्सर सबको अच्छा मान लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। लेकिन यही सच्चाई उनकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है, क्योंकि सच्चे लोग अंततः टूटते नहीं, वे अपने भीतर और गहराई से जुड़ जाते हैं। जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जहां बोलो तो भी गलत और चुप रहो तो भी। ये द्वंद्व तुम्हें भीतर से घेर लेता है। हर समझौते में समझदार ही झुकता है, लेकिन यह मत भूलो कि हर झुकाव के पीछे एक चुप्पी होती है और हर चुप्पी के भीतर एक टूटा हुआ मन। लोग उस झुकाव को कमजोरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक ऐसा धैर्य होता है जो केवल आत्मा को झांत होता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। यह स्वीकार करना कड़वा है, पर यही तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। जैसे ही तुम यह समझ लेते हो कि परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं तुम्हारा भविष्य बनाती हैं, तब जीवन नियंत्रण में आने लगता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, पर जो सामने है उसे पूरी चेतना से जियो। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक संभावना जीवित है, और जब तक आत्मा थकी नहीं, तब तक किसी भी हार को अंतिम नहीं माना जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं। क्योंकि यह दुनिया झूठे मुस्कान से जल्दी प्रभावित होती है और सच्चाई की चुप्पी उसे बोझ लगती है। सबसे ज्यादा दुख हमें दो चीजें देती हैं, बहुत अधिक करीबी और बहुत अधिक गरीबी। करीबी इसलिए क्योंकि हम उनसे उम्मीदें पाल लेते हैं, और गरीबी इसलिए क्योंकि यह समाज मजबूरी की इज्जत नहीं करता। जीवन एक बूंद जितना नाजुक है, लेकिन उसमें बसे अहंकार का आकार सागर से भी विशाल हो जाता है। इंसान भूल जाता है कि वह मिट्टी का बना है, और फिर भी खुद को पर्वत समझने लगता है। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह करने की हिम्मत नहीं रखता। इसीलिए ईर्ष्या को संकेत मानो कि तुम सही दिशा में हो, रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का समय है। जिंदगी के अंत में वही लोग हमें अग्नि को सौंपते हैं जिन्हें हम अपने कहते हैं। यह कटु सत्य है, लेकिन यही समझदारी की शुरुआत भी है। जो साथ आज है, कल न भी रहे। इस सत्य को अपनाकर ही आत्मा स्वतंत्र होती है। जब कोई तुम्हें प्रेम करता है और फिर धीरे धीरे तुम्हें परेशान करना छोड़ दे, तो समझ लेना प्रेम अब मौन में बदल चुका है। और कई बार यह मौन बिछड़ने का पहला संकेत होता है। लोग कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो, लेकिन विश्वास केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से आता है। जो जितनी ज्यादा अहमियत पाता है, वह अक्सर तुम्हें उतना ही हल्के में लेने लगता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को किसी की सुविधा न बनाओ। टूटना हमेशा अंत नहीं होता। कई बार टूटना ही नए जीवन की शुरुआत बन जाता है। जैसे बीज मिट्टी में बिखरता है, तभी अंकुर फूटता है। इसीलिए जब भी टूटो तो समझो कि एक नया स्वरूप जन्म लेने वाला है। लोगों से समय मांगने की जगह खुद पर समय लगाओ। तुम खुद के सबसे बड़े निवेश हो, और जब भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया आंसुओं में सच्चाई नहीं, तमाशा ढूंढती है। ऐसे रिश्ते बनाओ
जहां सामने वाले को झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े और तुम्हें सच्चाई जानने के लिए अकेले बैठना ना पड़े। यह पारदर्शिता ही रिश्तों की असली नींव है। अकेले रहने का हुनर सीखो, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी साथी बनती है। और याद रखो, अपने और सपने दोनों कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन जो स्थिर है वह है तुम्हारा सत्य और तुम्हारा कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ऊपर वाला कुछ लेता है तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें दंड दिया है। हो सकता है उसने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि वह तुम्हें कुछ बेहतर दे सके। जीवन में हर खोई हुई चीज का उद्देश्य होता है और हर खालीपन के पीछे एक नया आशीर्वाद छिपा होता है। जो लोग दूसरों से जितनी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। तुम्हारा सुकून केवल तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे भीतर की शांति में है, दूसरों की अपेक्षाओं में नहीं। मंजिल पर पहुंचने के लिए सलाह मददगार हो सकती है, लेकिन रास्ते की धूल झाड़कर आगे बढ़ना तुम्हें खुद ही सीखना होगा। मेहनत ही वह आईना है जो तुम्हारे जीवन की असली चमक दिखाता है। हारने से मत डरो, कोशिशों में गिर जाना कहीं बेहतर है। हार वह होती है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो। अगर किसी ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की तो इसे अपने तैरने का सबक मानो। जो लोग तुम्हें चैलेंज करते हैं वही तुम्हें बदलने की ताकत देते हैं। याद आना और याद करना दोनों अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जिनसे हमारा दिल जुड़ा होता है, और याद हमें वे करते हैं जिनके दिल में हमारी अहमियत होती है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ते केवल नाम के नहीं, भावनाओं के होते हैं। सुकून हमेशा अच्छे कर्मों से मिलता है, धन संपत्ति से नहीं। यह सच्चाई है कि दुनिया के सारे सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी भी अंदर के सुकून के बिना अधूरी है। इसलिए खुद पर ध्यान दो। अगर जीवन में कोई पछतावा भी है तो उसे अनुभव मानकर स्वीकार करो। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। यदि तुम उसे कसकर पकड़ोगे तो वह दम तोड़ देगा, यदि ढीला छोड़ दोगे तो वह उड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे प्यार से संभालोगे तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दुनिया की सबसे खूबसूरत बातें अक्सर सादगी में छिपी होती हैं। पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों को सीख दो। कन्फ्यूजन छोड़ो और वह चैन तलाशो जो धन से नहीं, मन की शांति से आता है। जीवन में सच्ची खुशी वही है जहां सुकून है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आंसू बहें और शब्द मौन हो जाए तो समझ लेना कि दर्द गहरा है। लेकिन याद रखना, धैर्य रखने वाले ही सबसे बड़े योद्धा होते हैं। बेटियों को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई उन्हें बस देखता ही रहे। उन्हें सूरज जैसा बनाओ जिसकी रोशनी इतनी तेज हो कि देखने से पहले हर सिर झुक जाए। सच्ची संपत्ति सोना चांदी नहीं होती। यदि वसीयत में कुछ लिखना ही है तो अपने ईश्वर का नाम और उसका अटूट प्रेम लिखो, क्योंकि यही वह दो चीजें हैं जो सदा साथ रहती हैं। ईश्वर का न्याय धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो हर अन्याय को मिटा देता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जो बेईमानी करता है वह क्षणिक सफलता पा सकता है, लेकिन अंततः वह अपनी ही चालों में फंस जाता है। जब दिलों में दिमाग आ जाता है तो प्रेम समाप्त हो जाता है। बुद्धि आवश्यक है, लेकिन वह इतनी प्रबल न हो कि संवेदनाओं को ही नष्ट कर दे। सफलता केवल मेहनत को देखती है, वह धन, रुतबे और जाति को नहीं पूछती। जो सच्चे कर्म में लीन है वही सच्चा विजेता है। क्षमा कर देना एक महान गुण है, लेकिन यदि क्षमा से भी किसी के स्वभाव में परिवर्तन न हो तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारी दया को कमजोरी समझ रहा है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो जीवन में हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखा सकती है। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जिम्मेदारी और जवाबदारी जब कंधों पर आ जाती है तो रूठने और थकने का अधिकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि कर्तव्य उन्हीं से पूर्ण होते हैं जो स्वयं को क्षमतावान मानते हैं। और घमंड वह सबसे खतरनाक बंधन है, क्योंकि जब यह भीतर आ जाता है तो इंसान की दृष्टि धुंधली हो जाती है। वह स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है और यही पतन की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तुम भी उस व्यक्ति की जरूरत के समय खड़े होना, क्योंकि केवल तुम ही नहीं, वह भी तुम्हारे स्नेह और समर्पण का अधिकारी है। मोहब्बत भले अधूरी रही हो, लेकिन बर्बादियां हमें पूरा कर देती हैं। अब समझ इतनी बढ़ गई है कि किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने का मन ही नहीं करता। जीवन में बस यही कसूर था कि जीना चाहा तो दूरियां मिली, और जब मरना चाहा तो जीने की मजबूरी आ गई। दिल को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलो, क्योंकि यह दिल रूप, धन
या जाति से नहीं, सच्चे भावों से जुड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनो कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। किसी को इतना वक्त मत दो कि वह तुम्हारी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझौता भी कर लेता है, उससे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। अमावस की रात में चांद की तलाश करना या रोकर सोना और सुबह किसी को इसका एहसास न होने देना, यही जिंदगी का सिखाया हुआ हुनर है। जो लोग अकेलेपन को समझते हैं, वे दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन में सही रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा संतोष और सच्ची सफलता देता है। जीत उसी को मिलती है जो अपने डर पर काबू पाता है। खुद को सस्ता मत बनने दो, क्योंकि लोग केवल उन्हीं चीजों की कद्र करते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। गलतियां, ठोकरें और भूलें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन याद रखो, जहां सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां खुद को बुरा मान लेना भी ठीक है। जिन्हें ज्ञान है वे कभी घमंड नहीं करते, और जिन्हें घमंड है वे सच्चा ज्ञान नहीं समझते। शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नाराजगी तब तक रहती है जब तक हम सामने होते हैं, लेकिन अगर हम खो जाएं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर अगर समय मिले तो दूसरों पर ध्यान दो। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जो सफलता के हथियार प्रदान करता है। उनके लिए जीना सीखो जो तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हैं। कितने लोग तुम्हें जानते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि लोग तुम्हें क्यों जानते हैं। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को सुंदर और शांत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय अच्छा होता है तो रिश्तेदारों की भीड़ भी साथ दिखाई देती है। हर दरवाजा खुला लगता है, हर चेहरा मुस्कुराता है। लेकिन जैसे ही समय कठिन होता है, वही चेहरे गायब हो जाते हैं। वही रिश्तेदार जो साथ खड़े होने का दावा करते हैं, किसी और की चौखट पर अपनी सहूलियत ढूंढते हैं। असली रिश्ता वो नहीं जो सुविधा के अनुसार साथ चले। असली रिश्ता वह होता है जो वक्त के हर मोड़ पर, चाहे वह चमक हो या अंधेरा, बिना शर्त खड़ा रहे। मैं इस जमाने में बदनाम बहुत हूं, लेकिन तुझसे पूछता हूं, तेरे कानों तक कौन सा किस्सा पहुंचा है? लोग वो सुनते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, और वही दोहराते हैं जो दूसरों को नीचा दिखा सके। लेकिन सच्चाई हमेशा वही होती है जो नजरों से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। इस दुनिया का बाजार सच नहीं खरीदता। यहां झूठ ही सबसे ऊंचे दाम पर बिकता है। खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं होता, असली खतरा आसपास के लोगों से होता है। क्योंकि नाव कभी भी बाहर के पानी से नहीं डूबती, वह अंदर के छेद से डूबती है। शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि लफ्ज अगर सही समय पर सही जगह न रखे जाएं, तो अर्थ का अनर्थ करने में क्षण भर नहीं लगता। और जब झूठे या लोग तकलीफ देने लगें, तो यह समझ जाना चाहिए कि वे तुम्हारे नाप के नहीं हैं, न शरीर के न आत्मा के। मनुष्य भगवान से लाखों की इच्छा रखता है, पर जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। आस्था, सम्मान और भावनाएं तब सच्ची होती हैं जब वे भक्ति में समर्पित हों, न कि स्वार्थ में सीमित। अगर तुम्हें सबसे अच्छा सोचना है तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना छोड़ना होगा, क्योंकि वही विचार तुम्हारे कर्म बनते हैं, और कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। छोटी छोटी बातों की उपेक्षा मत करो। छोटे खर्च, छोटी गलतियां, छोटे झूठ, ये सब धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि जीवन की नाव को भीतर से छेद कर देते हैं। एक छोटा सा छेद कितना भी बड़ा जहाज हो, उसे डुबा सकता है। इसलिए सजग रहो, सच के साथ चलो, और उन रिश्तों को संजो कर रखो जो समय की परीक्षा में खरे उतरे हों, न कि केवल मौकों पर आए और मौकों पर ही चले जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, न मैं खुशी खरीद सकता हूं, न गम बेच सकता हूं, फिर भी हर दिन जीवन की राह पर निकलता हूं, क्योंकि कर्म करना मेरा धर्म है। यह संसार हर किसी को उसकी मेहनत का मूल्य नहीं देता, पर तुम्हारे भीतर का समर्पण, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी निष्ठा, ये सब मेरे पास सुरक्षित रहते हैं। जब तुम हर दिन कमाने निकलते हो तो केवल रोटी नहीं, आत्मबल भी अर्जित करते हो, और यही अर्जन तुम्हें उस दिन थामता है जब दुनिया तुम्हें गिरा देना चाहती है। इस संसार से थोड़ा संभल कर चलो, क्योंकि यहां लोग पहले तुम्हारी खुशियां छीनते हैं, फिर पूछते हैं, क्या तुम खुश हो? यह दिखावे का युग है जहां भावनाओं की नीलामी होती है और संवेदनाओं की बोली लगती है। इसलिए हर किसी को अपनी आत्मा तक पहुंचने का अधिकार मत दो। जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे की पीड़ा नहीं समझते,
उन्हें तुम्हारी चुप्पी का रहस्य जानने का कोई हक नहीं। मैंने भी देखा है, जिंदगी की गाड़ी से जब पीछे देखने वाले शीशे हट जाते हैं तो यात्रा हल्की हो जाती है। तुम जब बार बार उन्हीं लोगों को देखते हो जो तुम्हें कोसते रहे, तुम्हारे अतीत को घेरे रहते हैं, तो तुम अपने वर्तमान को कभी स्पष्ट नहीं देख पाते। आगे बढ़ने का मार्ग तभी स्पष्ट होता है जब तुम पीछे छूटे शब्दों, कटाक्षों और बुराइयों को पीछे ही छोड़ाओ। जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो घड़ी को देखो ताकि तुम्हें समय का मूल्य समझ में आए। लेकिन जब तुम कुछ सच्चा और अर्थपूर्ण कर रहे हो तो घड़ी से आंखें हटा लो, क्योंकि तब तुम समय को नहीं, समय तुम्हें नाप रहा होता है। दिशा और समय यदि भ्रमित हो जाए तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत हो सकता है। इसलिए जागो और ध्यान रखो कि तुम किस ओर बढ़ रहे हो। आसमान कभी खाली नहीं होता, कोई आता है, कोई जाता है, फिर भी वह अपना विस्तार नहीं छोड़ता। इसी प्रकार जीवन में भी लोग आते हैं, कुछ साथ निभाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं, पर तुम्हें अपने भीतर की व्यापकता को नहीं खोना है। जो गया उसे अनुभव बना लो और जो आया है उसे समझदारी से स्थान दो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय की चाल समझ लेता है वह पीछे नहीं छूटता। रात को जब तुम उलझनों को सुलझाकर सोते हो तो सुबह वे और उलझी हुई मिलती हैं, क्योंकि समस्या कभी केवल परिस्थिति में नहीं होती, दृष्टिकोण में होती है। जब तुम अपना दृष्टिकोण बदलते हो तब वही उलझन अवसर बन जाती है। समाधान सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, वह आंतरिक समझ से उत्पन्न होता है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे सहन मत करो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम पीड़ा को आमंत्रण दो, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारा शिक्षक बनकर आया है, जिसने तुम्हें दिखा दिया कि इस संसार में कौन कौन से चेहरे मुखौटे पहने हुए हैं। हर चोट, हर धोखा, हर हार, ये सब तुम्हारी शक्ति को आकार दे रहे हैं। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे अनजाने में तुम्हें ऊंचा उठाने का कारण बनते हैं। यदि तुम सीख लेने का साहस रखते हो, कभी किसी की चालाकी से हार जाना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी निष्कलंकता का प्रमाण है। लेकिन हार को अनुभव बना लो, तब वह पराजय नहीं, तैयारी है। जो गिरकर उठता है वह केवल आगे नहीं बढ़ता, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। तुम्हें तो बस यही देखना है कि जो तुम सीख रहे हो वह तुम्हें कटु न बनाए, तुम्हें कठोर न बनाए, बल्कि तुम्हें और अधिक स्पष्ट, साहसी और शांत बनाए। और अंततः इस संसार में सबसे बड़ी विजय वही है जब तुम सब कुछ देखकर भी अपने भीतर का संतुलन न खो, जब तुम हर शोर के बीच भी मौन को साध लो, जब तुम हर टूटन के बाद भी मुस्कान से अपना उत्तर दो। तब तुम न केवल जीवित हो बल्कि उस दिव्यता के निकट हो जहां मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को चाहना कभी गलत नहीं होता, लेकिन जब तुम किसी को चाहकर उसे छोड़ देते हो तो वह सही नहीं है। मोहब्बत का अर्थ त्याग नहीं बल्कि सहारा देना है। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है उसकी खामोशी ही उसकी भाषा बन जाती है। वह बिना कहे ही सब कुछ जता देता है। इसे समझने के लिए तुम्हें गहरी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारा दर्द समझने की काबिलियत रखते हैं। हर किसी से अपनी व्यथा साझा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा। खुद को दिलासा देना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत सोचो कि कोई इतना व्यस्त है कि तुम्हारे लिए वक्त ही ना निकाल सके। सच यह है कि जब इंसान चाहता तो वक्त निकाल ही लेता है। तुम उनकी परवाह में परेशान होते रहते हो जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है, इसलिए उन पर अपना ध्यान और ऊर्जा मत लगाओ। खुद को सम्मान दो और उन लोगों की परवाह करो जो तुम्हें महत्व देते हैं। हर रिश्ते को खास समझना एक भ्रम है। कुछ रिश्ते विशेष होते हैं, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। दिखावे के पीछे छिपे सच को पहचानो और ऐसे रिश्तों को दिल से मत लगाओ जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते। अगर सजा मिल रही है तो यह संकेत है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। इसे स्वीकार करो और इससे सबक लो। अपनी गलतियों से सीखना ही तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक इंसान अपने दिल की बात ठीक से कह नहीं पाता और दूसरा उसकी बात को समझ नहीं पाता। संवाद ही हर रिश्ते की कुंजी है। हवा में सुनी हुई बातों पर भरोसा मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। अपने फैसले अपनी बुद्धि से लो और किसी के कहने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जो लोग अच्छे हैं उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को पहचाना और जो बुरे हैं उन्होंने तुम्हें अपने नजरिए से देखा। यह तुम पर नहीं बल्कि उनकी सोच पर निर्भर करता है। जब इंसान के पास बहुत रुपया आ जाता है तो वह बहुरूपियां बन जाता है। इसलिए धन को अपनी पहचान मत बनने दो। अपनी सच्चाई और अपने मूल्यों को कभी मत खोने दो।
खुद को खुश रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह केवल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान की बात नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति और संतोष का सवाल है। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं, ताज तो हर किसी को भा सकता है, मगर हर कोई पादशाह नहीं बनता। जीवन में बहुत से लोग ऊंचाई की तमन्ना रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस ऊंचाई का बोझ सहने की शक्ति रखते हैं। ठीक वैसे ही रिश्तों में भी बहुत से लोग पास होते हैं, पर बहुत कम होते हैं जो दिल के पास हों। एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें बिना डर, बिना संकोच के हम अपना हर दुख, हर शिकायत खुलकर कह सकें, जहां मौन भी सुना जाए और आंसू भी समझे जाएं। सच्चा प्यार वही कर सकता है जिसने पहले खुद प्यार के लिए तड़प झेली हो। वो जानता है दर्द क्या होता है, इंतजार क्या होता है और खो देना कैसा लगता है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? किसी का सच्चे दिल से इंतजार करके देखो, हर पल एक सदी की तरह लगता है। वक्त तभी धीरे चलता है जब दिल किसी की धड़कन से जुड़ा हो। जिंदगी कई बार इतनी खामोशी से सितम करती है कि समझ ही नहीं आता कि खुशी कब छीन ली गई और वो कौन से मोड़ पर दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत हर इंसान की तकदीर में लिखी है, लेकिन जब हमारी बारी आई, शायद उस दिन आसमान की स्याही ही खत्म हो गई थी। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्तों को निभाने की आदत है। हमारा झुकना हमारी हार नहीं, हमारी ऊंचाई का संकेत है। लेकिन झुकाव तब तक ठीक है जब तक आत्मसम्मान न कुचला जाए। वक्त कब प्यार दिखाएगा ये कोई नहीं जानता, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था, उसे सुबह बनवास न मिलता। यह संसार पल में पलटता है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं सिवाय कर्म के। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में आप बुरे बन ही जाते हैं, क्योंकि लोग अपनी सुविधा से सच्चाई गढ़ते हैं और अपनी नजर से चरित्र तय करते हैं। इस जीवन की कोई गारंटी नहीं, इसका नाम ही जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है वह है मौत। इसलिए जीते जी खुद को समझो, संवारो और स्वतंत्र बनाओ। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी सच में खुश नहीं रह पाते। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी जरूरतें तुम्हारे आत्मबल से पूरी हों, न कि किसी की कृपा से। किसी को अपना इतना वक्त मत दो कि वक्त आने पर वही व्यक्ति तुम्हारी अहमियत भूल जाए। समय की कीमत को वही समझता है जो किसी के लिए बेशुमार समय देकर भी अंत में बेगाना कहलाता है। जो तुम्हें समझता है वो तुम्हें कभी खोने नहीं देगा, और जो तुम्हें बार बार खो देता है, समझ लो उसने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। इसलिए आत्मा से जुड़ो, उम्मीदों से नहीं। सम्मान को बचाओ, समझौते में मत बहो, और सबसे बढ़कर खुद को मत खो किसी और को पाने के लिए।